मैं ज़्यादा वक़्त नहीं लूँगा क्योंकि बहुत अहम बातचीत है और मैं चाहूँगा इस बातचीत को ना सिर्फ़ आप सुनें बल्कि इसको साझा करें। प्रशांत भूषण जो कह रहे हैं, देश के जाने-माने वकील, इनकी बात आखिर तक सुनिए। कहीं न कहीं देश की जो सबसे बड़ी समस्या है, जो जिस तरह से देश को एक दंगे की आँख में झोंकने की साजिश हो रही है, जिस एजेंडे पर ये सर्वे हो रहे हैं, उसके बारे में मुझे लगता है कि गहराई से अगर चीज़ों को समझना है, तथ्यों को समझना है, सच को समझना है, तो इस इंटरव्यू को आप ज़रूर आखिर तक देखें। प्रशांत जी, हमने देखा कि जिस तरह से ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर जो मुकदमेबाजी शुरू हुई, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि मथुरा की जो शाही ईदगाह है, उस पर जो है दावे किए गए। फिर ये बात संभल पर आई, संभल के जामा मस्जिद पर आई। उसके बाद अजमेर शरीफ है, इसमें फिर धार मध्य प्रदेश में कमल मौला मस्जिद है। एक-एक करके जो मस्जिद हैं, पुरानी मस्जिदें हैं, स्थापित मस्जिदें हैं, उनके नीचे मंदिर ढूँढने के जो दावे हो रहे हैं, कहीं न कहीं ऐसा लगता है जैसे सरकार हो या व्यवस्था हो या कुछ लोग हो, वो आग से खेलना चाह रहे हैं। क्योंकि इस तरह के जो भी मसले हैं, इतिहास गवाह है कि कम्युनल टेंशन तो होती, सांप्रदायिक तनाव बढ़ता है, दंगे होते हैं, जानें जाती हैं। ये इतिहास हमको बताता है। आपको क्या लगता है कि एक बहुत बड़ा डिज़ाइन है प्रशांत जी? और ये क्यों हो रहा है? नहीं, ये तो क्लियर है कि ये एक डिजाइन है और ये इसीलिए हो रहा है और होने दिया जा रहा है क्योंकि जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं ये इसको एनकरेज कर रही हैं। ये चाहती हैं कि इस तरह के विवाद बढ़े क्योंकि उनकी तो सारी राजनीति इसी पर निर्भर है ना कि हिंदू मुस्लिम के बीच में झगड़ा बढ़ाओ, तनाव बढ़ाओ और वो फिर बोलो एक हैं तो सेफ हैं वगैरह जी। वगैरह, जिसका ऑब्जेक्ट एक ही है कि किसी तरह से कम्युनल लाइंस पर पोलराइज करके और हिंदुओं की वोट ले लें। यही पूरा उनका मकसद है और इसीलिए ये सब करवाया जा रहा है, सब जगह 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 करवाया जा रहा है। जी। एक बहुत अहम सवाल है और मुझे लगता है कि आपसे बेहतर इसका कोई जवाब नहीं दे सकता है और ये वजह भी है आपको बुलाने की आज खास मेहमान के तौर पे। जब ये मामला संभल में गया और वहाँ पर जो जैन परिवार है, पिता-पुत्र जो इस तरह के मामले मस्जिदों के और मंदिरों के आज की तारीख में एक्सपर्ट हैं, वो लोग जब उन्होंने पिटीशन करी, दावा किया कि साहब ये जो मस्जिद है इसके नीचे एक मंदिर है, हरिहर मंदिर है। क्या उस वक़्त जो सिविल जज थे, उस वक़्त अदालत को मुस्लिम पक्ष को बुलाना चाहिए था? और क्या ये जो जल्दबाज़ी की गई इसके पीछे आपको कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि कोई न कोई खेल है? क्या जज साहब ने गलती करी? क्या जज साहब को दूसरों को मौका देना चाहिए था? अगर मौका देते तो शायद ये फायरिंग और ये जो जानें गई ये ना होता। क्या लगता है आपको? देखिए, पहली बात तो जज साहब को ये सूट ही डिसमिस कर देना चाहिए था जी, कि ये जो सूट फाइल किया गया संभल में डिस्ट्रिक्ट जी, कोर्ट में, ये डिसमिस कर देना चाहिए था क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बाद कोई ये दावा कर ही नहीं सकता कि 1947 से पहले इसके पहले यहाँ पर मंदिर था और देयरफॉर इसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे होना चाहिए ये देखने के लिए कि इसके पहले यहाँ पर क्या था वगैरह वगैरह। तो इस तरह के दावे तो एकदम शुरू में ही निरस्त हो जाने चाहिए। और अगर मान लीजिए कोई दूसरा दावा करता है कि भाई ये तो 47 के बाद मंदिर था और यहाँ पर जबरदस्ती मस्जिद का कब्जा कर लिया है कुछ लोगों ने 47 के बाद, और इसलिए ये देखना चाहिए या इसका पता लगाना चाहिए कि 47 के बाद ये मंदिर था या मस्जिद थी। अगर इस तरह का दावा किया जाता है तो उसमें कोई आर्कियोलॉजिकल सर्वे की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आप उसको कोई उखाड़ के नहीं देख रहे हैं कि उसकी जरूरत है। वो तो सीधा सीधा एविडेंस पेश किया जाएगा कि भाई अच्छा यहाँ पर ये पहले उसके तो आई विटनेस होंगे ना, तो आई विटनेस गवाही देंगे कि भाई यहाँ तो मंदिर था, 47 के बाद भी मंदिर था और 1950 में 55 में 60 में इसको मस्जिद बना दिया गया।
तो उसमें कोई आर्कियोलॉजिकल सर्वे की कोई जरूरत नहीं है, किसी तरह के जी। सर्वे की जरूरत नहीं है। जहां जहां सर्वे के दावे किए जा रहे हैं कि भाई 47 के पहले यहाँ मंदिर था या बहुत पहले मंदिर था, वो तो शुरू में ही निरस्त हो जाने चाहिए। और अगर कोई जज उसको निरस्त नहीं कर रहा, तो या तो उसको प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की जानकारी ही नहीं है, या फिर वो खुद कम्युनली माइंडेड है, वो खुद दंगे करवाना चाहता है, तभी इस तरह के आदेश दे रहा है। कोई जज जिसको प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में पता है, और आज मैं ये मानता हूं कि अगर किसी जज को नहीं पता है तो वो जज बनने लायक नहीं है, उसको ओहो! वैसे ही निरस्त कर देना चाहिए। मतलब अगर आप कह रहे अगर हैं। कोई जज प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को नहीं जानता और ऐसे सूट पर उसके गैर जानकारी के कारण नोटिस इशू कर देता है या कोई सर्वे का ऑर्डर करता है, तो उसको तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए, क्योंकि वो जज बनने के काबिल नहीं है, जज रहने के काबिल नहीं है। और और जी। अगर वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को जानता है, समझता है, और दावा ये है कि हम ये देखना चाहते हैं, सर्वे करके देखना चाहते हैं कि इसके इसके नीचे क्या कोई मंदिर है या कोई मंदिर के कोई एविडेंस है कि नहीं है, तो उसको तुरंत सूट को डिसमिस कर देना चाहिए।